राम राम सर सबों ने। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 या 9 कौन सा किया था? हाँ, 9 तक हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे करेक्ट। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 2.10 का। ये क्या बोल रहा है, कोई प्राकृतिक संख्या दूसरी प्राकृतिक संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, मतलब इसमें दिया हुआ तो प्राकृतिक संख्या है, उसमें दोनों प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो दोनों के वर्गों का योगफल। ठीक है, दोनों के वर्गों का योगफल। तो सबसे पहले माना वह प्राकृतिक संख्या x है, तो दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या x + 5 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अभी इसमें क्या बोला, शर्त अनुसार दोनों के वर्ग का योगफल कितना है? 73। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा? x² + x² + 10x + 25 = 73। 2x² + 10x + 25 - 73 = 0। 2x² + 10, इसको भी लास्ट वीडियो में सॉल्व कर देना सही था यार। कोई नहीं, दो से सब में भाग जा रहा था, 2 से भाग दे दिया। x² + 5x - 24 = 0। 24 प्लस माइनस का प्लस माइनस रहेगा। 8 × 24 x² + 8x - 3x - 24 = 0। x कॉमन निकाल लिया, x + 8 - 3 x - 8 -3 कॉमन निकाला तो माइनस के इधर प्लस हो जाएगा। x + 8 दोनों साइड कॉमन ले लिया, बचा के x - 3 = 0। x + 8 = 0 या x - 3 = 0। तो x = -8 या x = 3। ठीक है, तो x = -8 नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है, सब लिखना पड़ेगा। को एग्ज़ाम में आपको मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है। मेरा क्या है, खाली बस रिवीजन कर रहा हूँ। अब जो मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो x = 3। दूसरा संख्या क्या था? x + 5 था। x + 5 मतलब 8। तो वह संख्या कौन सी होगी? 3 और 8 है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे? ज्योमेट्री, भूमिति। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल इतना दिया हुआ यह सूत्र है। ठीक है, तो इसका तो यदि योगफल इतना है तो n का मान कर दो। n का मान मतलब क्या है, कितने n टर्म्स ऐसे हैं कि उनका योगफल योग करने पर 276 आ रहा है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। s n + 1/2। s कितना है? 276 × 2 n² + n। 276 × 2 कितना आएगा? 12 का 2, हसीला 1, 14 1, 15 का 5, हसीला 1, 4 1 5, 552 बरोबर है ना? 552, 5 6 दूनी 12 का ठीक है यार, शिट, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। n² 552 को इस साइड भेजा, बोलोगे तो ये साइड ही है। टर्म को खाली वो चेंज, वो साइड वो रखेंगे तो चेंज हो गया, और कुछ नहीं। ठीक है, 552 को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉरी, 552 25 26 27 276
1 3 8 2 12 6 18 9 3 1 13। अब 13 4 2 दूनी 4 दूनी 8 8 के 24 होता है, तो 13 दूनी 26 3 दूनी 6 13 दूनी 26 नहीं यार 23 आ रहा है ना, 1 किधर आ रहा है, 23 है। 3 दूनी 6 दूनी 8 6 दूनी 12 दूनी 24 24 और 23। हाँ, n स्क्वायर प्लस 24 n माइनस 23 n माइनस 55 2। देखो प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से बार बार मिस्टेक होता है और होता रहेगा। आपको एग्जाम में भी ऐसे मिस्टेक रोकना रहेगा, इस चीज़ को रोकना रहेगा, तो प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। एंड मैं अटक रहा हूँ तो अच्छा ही है मेरा, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो एक वीडियो और एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो 1-3 वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। 23 कॉमन निकाला। अब मैं अपने काम से भाग रहा हूँ, जो गलत बात है। n माइनस 23 इज इक्वल टू 0, n प्लस 24 इज इक्वल टू 0, या n माइनस 23 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 24 या n इज इक्वल टू 23। तो n इज इक्वल टू एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। n doesn't belong to natural number, तो n इज इक्वल टू 23 24 माइनस 24 doesn't belong to this, तो n इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो फिर क्या इसमें क्या लिखेंगे, n प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 23 प्राकृतिक संख्या का योगफल 276 होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12। देखो, किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है। आयताकार का क्षेत्रफल मैदान कितना है, आयताकार क्षेत्रफल है, इसका कितना 420 है, ठीक है। यदि लंबाई इसकी सपोज लंबाई पहले x थी, तो इसका कितना हो गया x माइनस 7 हो गया। लंबाई को बढ़ा के 7 कर दिया और चौड़ाई 5 मीटर कम कर दी, तो जो चौड़ाई इसकी चौड़ाई थी, चौड़ाई x1 थी, तो x1 माइनस 5 हो गई। तो इसको बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया, चौड़ाई कम कर दी, तो फिर उसका योगफल कितना रह रहा है, सेम रह रहा है, ठीक है, ठीक है। तो फिर दोनों का योगफल क्षेत्रफल सेम हो रहा है, मतलब वही रहता है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, मतलब पैमाना लंबाई इतनी है और तो लंबाई इतनी है, तो चौड़ाई क्या आ जाएगी, लंबाई बटे चौड़ाई आ जाएगी। अम्मी देखो बताता हूँ, क्षेत्रफल क्या है, ये क्षेत्रफल एरिया क्षेत्रफल हो गया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, लेंथ इंटू बेस। तो लेंथ इतनी है तो बेस, तो लेंथ तो माना x, ये x मान लिया, ये एरिया हमारे पास है, तो बेस कितना हो गया a इंटू एक्स, तो ये हमारा हाइट वो हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो सेम टू सेम इसकी भी चौड़ाई ऐसे ही निकल जाएगी, इस चौड़ाई इसकी भी निकल जाएगी, तो वो इस चौड़ाई और इस चौड़ाई दोनों का क्या बोलते हैं इसको, दोनों का क्षेत्रफल दोनों सेम रहता है, तो दोनों सेम रहता है, तो दोनों का क्षेत्रफल साथ साथ में लिख लेंगे, हो जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं, समझ में आएगा। और माना आयताकार क्षेत्रफल का आयताकार मैदान की लंबाई x है, तो आयताकार क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो गई, लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब क्षेत्रफल कितना है 420, लंबाई कितनी है x, तो चौड़ाई कितनी हो गई 420 बटे x, ठीक है। मीटर में है, तो मीटर में। भूखंड को परिवर्तन करने के बाद ये क्या है, लंबाई
लंबाई, इस लंबाई 4 मीटर बढ़ाने के बाद क्षेत्रफल, मतलब तो पहली शर्त, लंबाई 7 मीटर बढ़ाने पर तथा चौड़ाई 5 मीटर कम करने पर। लंबाई मतलब लंबाई कितनी है, लंबाई क्या हो जाएगी, x + 7, चौड़ाई क्या है 420/x - 5, ये हो जाएगी मीटर, क्योंकि मीटर में सब चल रहा है, राइट, नो इशू। पहले जो लंबाई आई थी उसमें 7 मीटर ऐड कर दिया और चौड़ाई ये हो गई, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल भी उतना ही सेम ही रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल इंटू क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये कितना 420, लंबाई कितनी थी x + 7 थी, चौड़ाई कितनी आई थी 420/x - 5, 420/x - 5, राइट। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं, और क्या, x + 7 420 - 5x/x, x को ए साइड भेज दिया तो कितना होगा 420x, ये कितना हो गया x + 7 420 - 5x, 420x फिर -5x², ये 7 प्लस 7 7 14 का 4, 80 लाई 1, 7 28 और 1 29, 294 0, 7 पंचे 35, x 420x, ये 420 सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं कैंसिल मत करो, उस साइड लेके आओ, उसके बाद कैंसिल करो, इस डायरेक्ट कैंसिल, प्लस प्लस रहता है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। इसको ए साइड लेके आ रहा हूँ, इसको ए साइड लेकर आ रहा हूँ, मतलब ए वाला माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम का सेम रहेगा, मतलब 420x - 5x² प्लस 2940 -35x - 420x, ए से ए गया, राइट, बचा क्या -5x² -35x प्लस 2940 = 0, तो इसमें क्या आ जाएगा -5 से -1/5 से गुणा करने पर ये कितना आ गया x² माइनस का प्लस 7x 2940 को डिवाइड किया 5 से, कितना आ गया 588। अब 588 प्लस माइनस 588 का वर्ग, वो एलसीएम निकालते तो कैसे आएगा 588 डिवाइड बाय 2, 588 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 294 डिवाइड बाय 2 147, इसमें 7 7 4 11 1 12, इसमें डिवाइड बाय 3 49 7 7 आ गया। अभी कितना चाहिए 7 चाहिए, 7 के लिए क्या करना पड़ेगा 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 इंटू 21, 28 इंटू 21, 28 इंटू 21 इतना आता है 28 इंटू 21 588 आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो लिख सकते हैं x² प्लस 28x 21x 588 = 0, ठीक है। ये क्या हो गया x कॉमन निकाल लिया तो x + 28 -21 कॉमन निकाला, x + 28 = 0, x + 28 दोनों साइड कॉमन ले लिया, बचा क्या x - 21 = 0, तो x + 28 = 0 या x - 21 = 0, तो x = -28 या x = 21, x = -28 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि लंबाई नेगेटिव नहीं होती, नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हो गया x = 21 मीटर,
तो मतलब हमारा लंबाई क्या हो गई, लंबाई जो 21 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 420 बटे एक्स, मतलब 420 बटे 21, 420 बटे 21 मतलब 420 डिवाइड बाय 21, 20। तो हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी 21 और 20, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो 20 और 21, लंबाई चौड़ाई 20 और 21। ठीक है, ये समझ में आया ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, 13 क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन रीड करते हैं। यदि केले का दर प्रति दर्जन 1 रुपये से बढ़ाओ तो 8.40 रुपये पहले से दर्जन केले कम मिलते हैं, तो केले के प्रति दर्जन की कीमत ज्ञात करो। हाइला क्वेश्चन क्या है, यदि केले का दर प्रति दर्जन 1 रुपया बढ़ा है, मतलब हर एक केले का दर्जन 1 रुपया बढ़ा रहे हैं, तो 840 रुपये से 2 दर्जन केले कम मिलते हैं, मतलब 840 रुपये में से 2 दर्जन केले कम मिल रहे सॉरी। तो फिर प्रति दर्जन की ज्ञात करो। सबसे पहले प्रति दर्जन ज्ञात करना है, मतलब क्या हो गया, माना केले का प्रति दर्जन स्टार्टिंग में ना, प्रारंभिक में x है, माना केले प्रति दर्जन प्रारंभिक में प्रारंभिक मूल्य x है। तो प्रारंभिक मूल्य में केले कितने कैसे खरीदे रहेंगे, 840 के अपने को केले खरीदने हैं, तो x 840 डिवाइड बाय x, तो वो कितने दर्जन आ गए, उतना दर्जन आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 840 रुपये में कितने x रुपये में x कितना x दर्जन से खरीदे थे, कितना x दर्जन, दर्जन कैसे लिखते हैं, दूरजन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो केले का हर क्या हो रहा है, 1-1 रुपये बढ़ा रहे, तो बाद में क्या हो जाएगा, शर्त 1 1-1 रुपया बढ़ा रहे, मतलब x+1 हर बार रुपया बढ़ा रहे दर्जन। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, शर्त 2 कौन सी है, 2 दर्जन कम मिल रहे, मतलब 2 दर्जन कम मिल रहे। 840 ए स्टार्टिंग थी, 840 में से x+1 इतना बढ़ाने के बाद हमारे पास 2 दर्जन कम आ गए, 2 दर्जन कम आ गई। ठीक, मतलब देखो पहले माना x मूल्य थी, प्रारंभिक में x दर्जन थी, तो खरीदने के बाद में हमने 840 रुपये में कितनी दर्जन खरीदी, स्टार्टिंग में 840 डिवाइड बाय x दर्जन खरीदी। ठीक है, तो फिर उसमें क्या 1 रुपया बढ़ा दिया प्रति दर्जन, तो वैसा हुआ, तो फिर हमें उस सेम प्राइस में 2 दर्जन कम मिल रही है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 840 को कॉमन ले लिया, 1/x माइनस 1/x+1 2 से इसे भाग दीजिए, 420 x+1 माइनस x अपॉन x इंटू x+1 इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे डालें, जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साइड 2 से भाग दिया है, फिर एक साइड इस साइड भेज दिया, 420 x+1 माइनस x+1 x से x गया, तो कितना हो गया 420, ये कितना हो गया x² प्लस x, तो x² प्लस x माइनस 420, 420 को ये साइड लेके आ गया। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0 हो गया, 420 का हमें 420 प्लस माइनस चाहिए, प्लस माइनस कैसे आएगा, 21 इंटू 20,
एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 21 माइनस 20 कॉमन लिया, एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0, या हर बार मैं ये लाइन खाता हूँ। एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 21 या एक्स इज इक्वल टू 20। एक्स इज इक्वल टू माइनस 21 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम पैसे लेके थोड़ी केले ले रहे, पैसे दे के ले रहे, तो एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स इज इक्वल माइनस 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम नेगेटिव ऋण में पैसे थोड़ी दे रहे। एक्स इज इक्वल टू 20 होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? केले का प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, और अपने टीचर से पूछना कि लिखने का मेथड क्या है, अपने खाली कॉन्सेप्ट क्लियर किए और कुछ नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर, कौन सा? सर्कल है शायद। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।